नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमने पिछले अपने वीडियो में क्वांटम संख्याओं का अध्ययन किया था और आज का हमारा टॉपिक है अफबाउ नियम। ये इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है हमारे आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। तो चलिए हम अपनी वीडियो को शुरू कर लेते हैं। अफबाउ यानी ये एक जर्मन शब्द है। इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ का निर्माण करना या फिर एक एक करके जोड़ना। तो इसका नियम क्या है, चलिए समझते हैं। तो जो हमारा अफबाउ नियम है वो ये बताता है कि किसी भी जो परमाणु होता है उसमें इलेक्ट्रॉनों का जो भराव भरने का क्रम है वो कैसा होता है, कि सबसे पहले कौन से ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन भरते हैं, कम वाले में भरते हैं या ज़्यादा वाले में भरते हैं। ये सब कुछ हमें अफबाउ नियम से ज्ञात होता है। तो ये अफबाउ नियम जो है वो कहता है कि जो परमाणु में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सबसे पहले सबसे कम ऊर्जा वाले जो ऑर्बिटल होते हैं, उपकोष होते हैं, उनमें भरना स्टार्ट करते हैं और जब वो पूरा भर जाते हैं तो उससे ज़्यादा ऊर्जा वाले उपकोष में भरते हैं। इस तरह से कम से ऊपर की ओर भरते जाते हैं। तो इसको हम अफबाउ नियम कहते हैं। तो जैसा कि आप ये फिगर में ये आप देख सकते हैं कि पहले इलेक्ट्रॉन पहले कोष उपकोष में भरते हैं, फिर 2s में, फिर 2p में, इस तरह से भरते हैं जो हम आगे आपको बताएंगे। तो इस नियम की विशेषताएं क्या हैं, सबसे पहले हमें वो जाननी चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि सबसे जो कम ऊर्जा वाला उपकोष है वो होता कैसे, पता कैसे करेंगे कि सबसे कम ऊर्जा वाला उपकोष है कौन सा है जिससे इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसमें भरें। और ये याद रखना, अफबाउ नियम की सहायता से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, हम आगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब हमें निकालने की ज़रूरत पड़ेगी तो इसी नियम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करेंगे। तो ये इसलिए अफबाउ नियम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए बन जाता है। तो अफबाउ नियम में अब हमें ये ज्ञात करना है कि सबसे कम ऊर्जा वाला जो हमारा ऑर्बिटल है वो है कौन सा है। तो इसके लिए एक फार्मूला है n+l। कौन सा है? n+l। जैसा कि आप ये इधर देख रहे हैं साइड में, n+l इक्वल टू इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। तो n क्या होता है? जो हमारी मुख्य क्वांटम संख्या होती है, और l होती है वो हमारी द्विअंशीय क्वांटम संख्या। इनका जो योग होता है वो हमारी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होती है, और जिसका योग सबसे कम होगा वो सबसे कम ऊर्जा वाला ऑर्बिटल होगा, जिसकी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा वाला होगा। चलिए हम आपको ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम समझा देते हैं। जैसा कि हमने आपको भी बताया था कि इसमें n+l सूत्र लगता है। n होता है हमारे मुख्य क्वांटम संख्या, l होती है द्विअंशीय क्वांटम संख्याएं। अब पहला उपकोष जब भरेगा n बराबर 1 होगा तो उसके लिए l कितना होगा? 0 होगा। हमने आपको बताया था मुख्य क्वांटम संख्या अगर 1 है तो द्विअंशीय क्वांटम संख्या n-1 होती है, यानी 1 - 1 यानी 0। तो 1, तो पहला कोष है 1 + 0 बराबर 1, तो सबसे कम हुआ तो पहला ये भरेगा 1s। अब आते हैं 2s पे। तो अभी दूसरे कोष में आ जाते हैं 2, तो 2 प्लस, अब दूसरे कोष के लिए l हमारा कितना होगा? तो दूसरे कोष के लिए होगा हमारा, जैसा कि सूत्र होता है n-1 यानी 2 - 1 यानी 1, तो 2 1 3, तो हमारे 2s के लिए हो जाएगा 3। तो इसके बाद 1 के बाद 2s में 1s के बाद 2s में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। उसके बाद अब आती है बारी 2p की। वो कैसे? क्योंकि मुख्य क्वांटम संख्या तो है ही 2। अब p कितना होता है? p के लिए l कितना होता है? p के लिए l होता है 2, क्योंकि s मतलब 1 0 और p के लिए 1, तो सॉरी s के लिए 0 होता है तो वो 2 हो गया। तो उसके बाद 2s में भरा जाएगा। उसके बाद p के लिए 1 यानी 3, तो 2p में जाएगा। इसी तरीके से 3s में इलेक्ट्रॉन जाएंगे। उसके बाद 3p में, अब उसके बाद 3d में नहीं जाएंगे इलेक्ट्रॉन। 3p के बाद 3d में नहीं जाएंगे, सीधा 4s में जाएंगे, क्योंकि 4 यानी चौथे कोष, 4 × n+l रूल। तो 4s माने 0, l बराबर 0, s के लिए 0 होता है, तो यानी 4 हो गई। अब हमारा 3d कितना है? 3 + 2, l d के लिए l कितना होता है? 2। d के लिए जैसा कि ये देखो, l बराबर 0 s के लिए, l बराबर 1 p के लिए, l बराबर 2 d के लिए, l बराबर 3 f के लिए। तो n तो हमारा 3 है ही d के लिए। अब d के लिए l होगा 2 यानी 5,
तो इसकी इसमें ऊर्जा हो जाएगी 5 और इसका हो जाएगा 3s के लिए 4 + 0 यानी कि 4, यानी कि 4 कम है तो पहले 4s भरा जाएगा और इसका 5 है 3d का तो ये 4s के बाद में भरा जाएगा। तो इसी तरीके से हमारे सारे क्रम में अफाव नियम के अनुसार भरे जाएंगे। तो जो हमारी इस नियम की विशेषताएं ये हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं सबसे पहले उन कक्षकों में जाते हैं जिनकी ऊर्जा सबसे कम होती है। ये सबसे पहला नियम होता है अफाव नियम का। कक्षकों की ऊर्जा में वृद्धि का जो क्रम होता है वो n+l, हमने जैसा कि अभी आपको बताया था n+l नियम की सहायता से निर्धारित किया जाता है। अब मान लो कि दो कक्षकों के मान यानी n+l का मान बराबर है, तो सबसे पहले किस उपकक्षक में इलेक्ट्रॉन जाएंगे? तो जो निम्न n का मान वाले कक्षक हैं उनकी ऊर्जा कम मानी जाती है, यानी जो मुख्य क्वांटम संख्या वाला जिसका मान कम होगा तो उसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। अब इनका क्रम क्या होता है? तो सबसे पहले इनका जो क्रम होता है वो होता है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएंगे 1s में, पहले कोष के s कक्षक में भरे जाएंगे सबसे पहले, याद रखना। और ये तो हम जानते हैं s कक्षक में सिर्फ अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। उसके बाद हमारा पहला कोष तो भर जाएगा उपकोष, उसके बाद हमारा जो दूसरा कोष है उसको स्टार्ट भरना होगा, तो उसके दूसरे कोष के पहले s कक्षक में जाएंगे, फिर p में जाएंगे, उसके बाद तीसरा 3s 3p, 4s 3d 4p, 5s 4d 5p, 6s इस तरह इत्यादि भरे जाएंगे। ये आप फिगर से अच्छी तरह से समझ जाएंगे, इसमें जल्दी आपको समझ में आएगा। अब इसी नियम से हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वह व्यवस्था होती है जिसमें परमाणु के इलेक्ट्रॉन निर्धारित कक्षाओं में वर्गीकृत रहते हैं। इससे तत्व की रासायनिक प्रकृति, संयोजकता आदि का हमें ज्ञान होता है। जैसे अभी कोई आपसे पूछ दे कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, सोडियम का इलेक्ट्रॉन परमाणु क्रमांक कितना होता है? ये हम जानते हैं 11, कितना होता है? 11 सोडियम का। अब हम इसको भरेंगे कैसे? तो जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे इसका ज्ञात करेंगे? तो सबसे पहले कक्षा में कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2, तो 1s²। ये तो हमारा पूरा कोष भर गया पहला। अब दूसरे कोष में आ जाओ, तो दूसरे कोष के s कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक। अब हमारा तीसरा कोष जो दूसरे कोष का जो हमारा p ऑर्बिटल है वो भरा जाएगा, तो 2p6, क्योंकि हमारे p में कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं ये तो हमने आपको बताया था। s में अधिकतम 2 लग सकते हैं। अब p में हमारे कितने रहेंगे? 6 रहेंगे, ये आपने अभी पिछली हमारी वीडियो में पढ़ा ही होगा। तो हम p में 6 से ज़्यादा नहीं रख सकते हैं, तो ये हमारे p में 6 हो गए। अब हमारे जोड़ के कितने हो गए? 2, पहले में 2, दूसरे में 2 और ये 6, यानी 6 2 8 2 10। अब हमारा 1 रह गया है, तो हमारा दूसरा कोष तो भर गया है दूसरे में। तो अब हमारा तीसरा कोष है उसमें हमारा 1 इलेक्ट्रॉन बचा है, तो 3s1। तो ये हमारा हो गया सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जो होता है वो कम ऊर्जा वाले कक्ष में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, जैसा अफबाउ नियम ने बताया था। और प्रत्येक कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² से, हमने आपको पहली कोष उपकोष वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो देख लेना जाके, हमने बताया था कि प्रत्येक कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं 2n²। कितने? 2n² से हम ज्ञात करते हैं कि एक कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अब जो पहला कोष है तो 2 × 1² यानी 2 × 1 यानी 2 इलेक्ट्रॉन। तो हमने आपको बताया था पहले कोष में 2 रह सकते हैं, बता चुके हैं। अब जैसे ही दूसरा कोष आ जाता है तो उसमें रह सकते हैं 2n² सूत्र की वजह से 2n = 2 है, दूसरा कोष हम ज्ञात कर रहे हैं, तो 2 दूनी 4 क्योंकि 2² और दूनी 8। तो हमने आपको जैसे बताया था दूसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। दूसरे कोष में कितने रह सकते हैं? 8। अब दूसरे कोष में जब हम 8 रह सकते हैं तो ये तो हम जानते हैं कि s में 2 रह सकते हैं, दूसरे कोष के उपकोष में s उपकोष में 2 रह सकते हैं। तो हमारा बचा कौन सा? p उपकोष में कितने रह सकते हैं? 6 बचे हैं। 8 टोटल 8 रह सकते हैं, तो 2 तो s के हो गए। अब हमारे 6 बचे हैं, 6 हमारे p ऑर्बिटल में जाएंगे, तो हो गए कितने हमारे? 8। तो ये नियम हमारा
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का होता है। तो आप समझ तो गए होंगे। तो ये हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं, और कोई अगर दिक्कत है तो हमसे पूछ सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में, और हमारी वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें।